हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले बोट एंड स्ट्रीम, तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। ठीक है, 3 किलोमीटर जो व्यक्ति है, व्यक्ति बोट, ठीक है, उसकी चाल को हमेशा एक्स से लिखोगे। कितनी? 3 किलोमीटर पर आवर्स दे रखी है। कितनी दे रखी है? 3 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, वहीं बात करें कि जल और धारा की चाल दे रखी है। जल और धारा की चाल को हमेशा वाई से लिखोगे। कितनी दे रखी है? 2 किलोमीटर पर आवर्स। कितनी दे रखी है? 2 किलोमीटर पर आवर्स। मैंने कहा पानी जो है ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये अगर बोट है, ठीक है, इसकी जो चाल होगी उसको हमेशा किससे लिखोगे? एक्स किलोमीटर पर आवर्स से लिखोगे। ठीक है, कैसे लिखोगे? एक्स से लिखोगे। ठीक है, और जो धारा की चाल रहेगी हमेशा वाई किलोमीटर पर आवर्स रहेगी। हमेशा वाई से धारा की चाल या पानी की चाल को लिखोगे। तो एक बार बताओ, ये दे रखी है एक्स बराबर 3 किलोमीटर पर आवर्स और ये वाई बराबर दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर की विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ये एक्स की वैल्यू दे रखी है 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अगर इस 10 किलोमीटर को वो जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो पानी नीचे आ रहा है। ठीक है, वो ऊपर जा रहा है, पानी नीचे आ रहा है। ठीक है, तो दोनों की क्या हो जाएगी? जो डायरेक्शन हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, यानी कि विपरीत हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे? एक्स माइनस वाई विरुद्ध हो जाएगी। एक्स माइनस वाई कितना? 3 - 2 यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर्स, जब एक दूसरे के विरुद्ध जाएंगे। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। जब व्यक्ति अब ऊपर पहुंचेगा और इसी डिस्टेंस को चलेगा, ठीक है, तो नीचे से ऊपर आएगा तो पानी भी नीचे से ऊपर आ रहा है और व्यक्ति बोर्ड में भी क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो क्या होगी? उसके अनुकूल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे और एक ही डायरेक्शन में आएंगे तो एक्स प्लस वाई लिखोगे। और कितने जाएगी? 3 to 5। उसकी स्पीड कितनी आएगी? 5 किलोमीटर पर आवर्स की हो जाएगी। स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि पानी की भी स्पीड होगी। तो ये हो जाएगी। अब देख रखा है कि यहाँ से की डिस्टेंस कितनी थी जब वो गया। जब व्यक्ति यहाँ से गया 10 किलोमीटर ऊपर, तो व्यक्ति जा रहा था, ठीक है, और पानी उधर से ऊपर से नीचे आ रहा था। जब तो डायरेक्शन क्या हो रही थी? उल्टी हो रही थी, विपरीत हो रही थी। तो विपरीत की कंडीशन में जब 10 किलोमीटर जाएगा और कितनी स्पीड में जाएगा? एक्स माइनस 5। ठीक है, विपरीत। तो 1 किलोमीटर आवर्स की स्पीड से तो वो 10 आवर्स में पहुंचेगा। कितने में? 10 आवर्स में पहुंचेगा। वहीं जब वो ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, पानी भी नीचे आ रहा है और व्यक्ति भी नीचे आ रहा है, ठीक है, बोट भी नीचे आ रही है, तो दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो टोटल डिस्टेंस 10 है। ठीक है, क्वेश्चन में, और इसकी स्पीड से 5 की स्पीड से वो 5 × 10 2 आवर्स में पहुंचेगा। तो टोटल मिला के कितने? 12 आवर्स में पहुंचेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 12। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। कहा गया है एक नौका स्थिर जल में गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। कि नौका है, वो मैं कह चुका हूँ आपसे कि एक्स से मानोगे तो कितनी है स्पीड? एक्स किलोमीटर 6 किलोमीटर पर आवर्स है। ठीक है, तो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, और ये बोट है, ठीक है, जो ऊपर जा रही है, इसकी डायरेक्शन क्या है? ऊपर। तो इसकी स्पीड क्या होती है? एक्स किलोमीटर पर आवर्स होती है। और वहीं पानी नीचे आ रहा है तो धारा की स्पीड कितनी होगी? एक्स बाई किलोमीटर पर आवर्स। तो हमेशा बोट, व्यक्ति, उसकी स्पीड को क्या मानोगे? एक्स किलोमीटर, और धारा की स्पीड हमेशा क्या रहेगी? पानी की स्पीड बाई किलोमीटर पर आवर्स रहेगी। तो ये क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू दी हुई है। अब बाई की देखो क्या दे रखा है कि धारा की गति कितनी दे रखी है? 1.5 किलोमीटर पर आवर्स। तो बाई बराबर दे रखा है 1.5 है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स दे रखा है। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, व्यक्ति पानी नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है और व्यक्ति ऊपर जा रहा है, तो उस कंडीशन में कितना चलता है व्यक्ति? डिस्टेंस दे रखी है आपको 22.5। कितना दे रही है? 22.5 किलोमीटर। ये दे रखी 22.5 किलोमीटर दे रखी। ठीक है, ऊपर जा रहा है तो ये जो डिस्टेंस दे रखी है। तो अगर इस डिस्टेंस को जाएगा, ऊपर जाएगा, पानी नीचे आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या? एक्स माइनस वाई, क्योंकि उसके विरुद्ध हो जाएगा, ठीक है, प्रतिकूल। तो उस कंडीशन में एक्स माइनस वाई यानी कि 6 में से 1.5 माइनस कर दो तो कितना रह जाएगा? इसको माइनस करोगे तो ये रह जाएगा 4.5। कितना रह जाएगा? 4.5 किलोमीटर पर आवर्स। ये स्पीड हो जाएगी। ठीक है, वहीं
जब व्यक्ति ऊपर पहुंचा और इसी डिस्टेंस को, ठीक है, 22.5 डिस्टेंस को नीचे आगे कवर करेगा, तो दोनों क्या आ जाएंगे भाई, दोनों की डायरेक्शन एक ही हो जाएगी। पानी की भी स्पीड होगी और जो वोट है उसकी भी स्पीड होगी, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। तब x प्लस बाई यानी कि 6 और कितनी ऐड कर दो इसको, 7.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ये स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो जब ऊपर गया इस डिस्टेंस को, तो डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी दोनों की, तो यानी कि 22.5 इस डिस्टेंस को, ठीक है, और इस स्पीड से 4.5 स्पीड से पॉइंट कट जाएगा आपका, और ये जाएगा 5 पे, ठीक है। तो ये तो 5 आवर्स में कवर कर लेगा ऊपर जाएगा तो, और जब ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो आपकी स्पीड ये रखिए और डिस्टेंस वही है 22.5 अपॉन 7.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और ये जाएगा आपका 3 टाइम। कितना जाएगा, 3 टाइम, तो 3 आवर्स में पहुँचेगा। टोटल देखोगे तो 5 और 3 8 आवर्स में, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा, 8 आवर्स, ठीक है। तो काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, थर्ड। आइए क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन 3 में कहा गया है कि धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक नाप की चाल दे रखी है, ठीक है। तो धारा की दिशा में क्या दे रखी है, धारा की दिशा में यानी कि x प्लस बाई, ठीक है, कितनी दे रखी है, 21 किलोमीटर, ठीक है। कितनी दे रखी है, 21 किलोमीटर पर आवर्स। और धारा की विपरीत कितनी होगी, x माइनस बाई, ठीक है। तो दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, ये दे रखी है। अब पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि धारा का वेग बताइए, वेग क्या होगा, ठीक है। तो धारा का वेग निकालने के लिए, धारा की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, अगर x क्या है, x हमेशा जो मैंने कहा है कि x जो होगा नाप की चाल होगी, ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति की चाल होगी, और बाई हमेशा धारा या पानी की चाल होगी, ठीक है। बाई को हमेशा क्या बोलेंगे, धारा की चाल या पानी की चाल। तो बाई निकालना है, ठीक है, धारा की चाल निकालनी है, तो क्या करेंगे, हमेशा अगर ऐसा दे रखा हो तो कुछ बाई की वैल्यू x, अगर x कहता क्वेश्चन में, तो x की वैल्यू कैसे निकालते, x की वैल्यू कैसे निकालते, इन दोनों को ऐड करते, ठीक है। यानी कि अगर पूछ लेता कि नाप की चाल बताओ या फिर बोट की चाल बताओ, तो दोनों को ऐड करते, 21 और 9 को ऐड करते तो 30 हो जाता, और 30 को 2 से डिवाइड करते तो 15 किलोमीटर पर आवर्स आ जाता, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या आती, बोट की चाल या व्यक्ति की चाल आ जाती। लेकिन हमसे पूछा ये नहीं गया है, ठीक है, हमसे पूछा गया है वाई, धारा की चाल बताओ। तो इस कंडीशन में दोनों को माइनस कर दोगे, 21 में से 9 माइनस करोगे तो 12 हो जाएगा, कितना रह जाएगा 12, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगी हमारी धारा की चाल, और ये फिलहाल ये आंसर है, ठीक है, ठीक है। तो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो क्वेश्चन 3 का ये आंसर रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, कह रहा है कि कोई आदमी धारा के अनुकूल दिशा में 15 किलोमीटर की चाल से, मतलब अनुकूल दिशा में, ठीक है, यानी कि x प्लस बाई कितना दे रखा है, जब अनुकूल हो, ठीक है, जब दोनों एक ही दिशा में हो तो दे रखा है, कितना दे रखा है, 15 किलोमीटर पर आवर्स। वही प्रतिकूल की बात की गई है, ठीक है। तो प्रतिकूल आपको दे रखा है 9 किलोमीटर पर आवर्स। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए कि शांत जल में नाप की चाल क्या होगी। तो नाप की चाल बता दो, आदमी और नाप की चाल क्या, यानी कि आपको x निकालना है, ठीक है। अगर कहता धारा की चाल तो y निकालते, तो x निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, x निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दे और 2 से डिवाइड, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 24, और 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में 12 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो नाप की चाल होगी कितनी होगी, 12 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि 2 से डिवाइड क्यों करना पड़ रहा है, तो देख लो जरा इसको एक बार, ठीक है। अगर इन दोनों कंडीशन, ये फर्स्ट ये 2 कंडीशन दे रखी हैं, तो अगर इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2x हो जाएगा, ठीक है, बाई से बाई कट जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा 24/2, ठीक है। ये क्वेश्चन करना, सॉल्व करना सिखाया होगा आपको, ठीक है। ये 12 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगी स्पीड, ठीक है, बोट की। तो यही पूछा गया है, ठीक है। तो x जो होगा बोट की या किसी आदमी की चाल होगी, ठीक है, स्पीड होगी, और बाई होगा धारा की, ठीक है, और पानी की चाल होगी बाई, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, कह रहा है कि एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में, ठीक है, उसकी अपस्ट्रीम की बात की गई है, धारा के प्रतिकूल दिशा में अपस्ट्रीम की, यानी कि कितनी, अगर प्रतिकूल की बात करेगा तो x - 22 इस बार दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है आपको, 12 किलोमीटर पर आवर्स, कितना दे रखा है, 12 किलोमीटर पर आवर्स। वही धारा के अनुकूल दे रखा है, ठीक है, x + 22, यानी कि x + 22 दे रखा है डाउन स्ट्रीम, कितना दे रखा है, 18 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। तो पूछा गया है कि जो बोट है, ठीक है, उसकी चाल पूछ ली गई है, नौका की चाल पूछ ली गई है, तो कैसे निकालेंगे, x, ठीक है, x निकालना है तो दोनों को x निकालने के लिए दोनों को ऐड करोगे 30 हो जाएगा, और 30 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 15 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगी, ठीक है। स्पीड कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगी, ठीक है, जो बोट है उसकी, ठीक है, स्पीड। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।